बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल नज़ारों पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। आप इसको चावल का हलवा कह सकते हैं, चावल की बर्फ़ी कह सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये जब आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर में अश होगी, जो भी खाएंगे कि आपने क्या चीज़ बनाई है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खलूस होता है, जिससे आप हमें नवाजते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हमें भी चीज़ें चाहिए वो हर घर में आसानी के साथ दस्तयाब ही होती हैं, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बहुत आसान है। और आपने इसके ये जो चावल इस्तेमाल करने हैं वो टोटा चावल करने हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हमने शामिल कर लेना है 5 टेबल स्पून घी। हलवे जो होते हैं हमेशा घी में बनाए जाते हैं और इसमें ये मैंने शामिल कर दिए हैं 1 कप टोटा चावल जो होते हैं वो वाला है। उसको मैंने पहले साफ़ सुथरा धो लिया था, खुश कर लिया और इसको हमने ब्राउन कर लेना है। जब इसका हल्का सा कलर गोल्डन किस्म का आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। आंच जो है आपने रखनी है मीडियम टू लो। अगर आपने आंच को तेज़ किया तो क्या कहते हैं कि हमारे जो चावल हैं ये जल जाएंगे। ये देख रहे हैं अब इस हमारे घी में ये बबल आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि हमारा घी जो है ये काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसको मैंने आप देखें इसका आंच लो कर दी और ये हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो इसको अब हमने निकाल लेना है। आप इसको फ़ौरन डायरेक्ट भी किसी छाननी में डालकर निकाल सकते हैं, जिस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ये जो है मैंने छलनी में डाल दिया और इसका जो घी है ये सब नीचे चला जाएगा पैन में। तो ये दूसरा हमने पैन रखा हुआ है। आप कोई भी पैन, अगर आपके पास दूसरा नहीं है तो आप जो पहला वाला पैन है इसको आप हमने तेल निकाल लेना है एक प्लेट में और दूसरा वही पैन आपने इस्तेमाल करना है। तो इसको अब हमने एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया और इसको हमने ठंडा कर लेना है। इसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। ग्राइंडर के साथ जो होता है इसको हम 2 बेजेस में ग्राइंड करेंगे। तो हाफ क्वांटिटी इसमें मैं डाल दी है और इसको देख रहे हैं ये बिल्कुल हमने ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा सा होना चाहिए। ये जो दूसरा बैच था उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया और एक बाउल में शिफ्ट कर लिया। अब उसी पैन में मैंने ये 1 कप चीनी ली है और इस चीनी को हमने कैरामलाइज करना है। जो घी निकला था चावल वाला वो इसी में शामिल था और इसको भी हमने हल्की आंच पर कैरेमल बनाना है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये जो हमारा कैरेमल है ये जल जाएगा। इसका कलर लाइट होना शुरू हो चुका है। इसमें मज़ीद 2-3 मिनट आपके लगेंगे। ये हमारा कैरेमल बन चुका है। अब इसमें हमने शामिल कर लेना है जो हमारे ग्राइंड किए हुए चावल थे और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें मज़ीद टाइम इतना नहीं लगता, सिर्फ मिक्सिंग होती है। जस्ट 2 मिनट आपको लगेंगे इसको मिक्स करने में। ये बिल्कुल अपना ये देख रहे हैं इसका लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा है ये ब्राउन और इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब ये इकट्ठा यकजान हो चुका है और इसमें हमें मज़ीद 2 चीज़ें शामिल करनी होगी। ये खोपरा जो होते हैं ये मैंने 3 टेबल स्पून शामिल कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दिया है और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें तिल डाले हैं और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह कि ये हमारे जो चावल का मेज़ा था उसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये तकरीबन इतना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है कि आपने जब इसको बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि मामा हमें ये चावल वाला जो है बर्फ़ी बना कर दो। अब इसमें मैंने ये 2 कप दूध के शामिल करने हैं। आपने दूध जो है फुल फैट लेना है, यानी कि डेयरी वाला लेना है, टेट्रा पैक नहीं लेना। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले तो आपके ये जो कैरेमल था ये बिल्कुल ऐसे हार्ड किस्म का बन जाएगा, गट्ठा सा। लेकिन जब आप इस तरह से इसको मिक्स करेंगे तो जो चीनी थी वो बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत है, आपने मेहनत करनी है। ये देख रहे हैं आपकी इसके लुक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल अब ये खोए की शक्ल अख्तियार कर ली है और इसको आपने मज़ीद 3 मिनट भूनना है। इसके ऊपर तेल आना शुरू हो जाएगा, फिर इसको आपने छोड़ देना है। इस स्टेज पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन को पिघला लिया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि मक्खन डालने से इसकी बहुत खुशबू आ जाती है। ये देख रहे हैं ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी कह लें, हलवा कह लें, ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। मैंने एक ट्रे ले लिया और उसको ग्रीस कर लिया और ये मैंने अलग सिलिकॉन के मोड़ लिए हार्ट शेप वाले और उसमें मैंने नीचे एक एक काजू रख दिया और उसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून ये डाल रहा हूँ अपने उस हलवे के। तो इसकी ये हार्ट की शेप हो जाएगी। बाकी जो ट्रे था उसमें मैंने बादाम के स्लाइस डाल दिए हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप डाल सकते हैं, उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में बादाम ना हो, आपने कहा ख़र्चा ज़्यादा नहीं करना, तो फिर आपने बगैर बादाम के बनाना है। यह हमने इसको स्प्रेड कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह।
لیول کر لیں گے تاکہ جو ہمارے سلائس ہیں جب کاٹیں گے تو وہ ایک ہی طرح کے خوبصورت سے نکلیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس یہ ٹرے نہیں ہے، اس کی تھکنیس جو ہے ½ انچ ہے، اگر آپ کے پاس جو پلاسٹک والا گھر کا جو ہمارا ٹرے ہوتے ہیں اس کو آپ نے گریس کرنا ہے، یا کوئی بھی پلیٹ یا کوئی بھی تھالی اس میں ڈالیں گے۔ یہ بالکل لیول کر لیا، اس کو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے روم ٹمپریچر پر۔ اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے اور آپ کو نکال کر دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ زبردست قسم کی یہ شیپ جو ہے ہمارے ہارٹ کی، یہ بھی آپ کے سامنے ڈی مولڈ ہو رہی ہے۔ تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت کم خرچے میں اور بہت مزیدار، بہت یمی، جو بھی ایک بار کھائے گا تو بار بار اس کی فرمائش کرے گا۔ تو آج کی ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ جو میرے چینل پر دوست نئے آئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو اس کے نیچے میں نے بٹر پیپر لگایا تھا اس کو ہم نے اتار لینا ہے، اور اس کے سلائس آپ اپنی مرضی سے کریں، چھوٹے کرنا چاہیں، بڑے کرنا چاہیں، اسکوائر کرنا چاہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی کٹنگ کے لیے کوئی آپ کی مرضی جو بھی آپ وہی کر سکتے ہیں۔ یہ کٹنگ میں نے اس کے درمیان میں پہلے ایک کٹ لگا لیا، اس کے آپ 4 پورشن بھی بنا سکتے ہیں، 3 بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح چھوٹے چھوٹے بنانا چاہیں۔ اور اس ریسیپی کو بنا کر آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ سکول جائیں گے تو جب اگر اس کا یہ 2 پیس بھی کھا لیں گے تو ان کا ہیوی قسم کا جو ہے کھانا ہو جائے گا۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائی جو شوقین ہیں میٹھے کے، تو اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کی ریسیپی ہے۔ تو ماموں نے آج آپ کو ایسی زبردست قسم کی ریسیپی سکھا دی ہے کہ آپ واقعی یاد کریں گے کہ کوئی چیز ماموں نے ہمیں بنا کے دی ہے۔ اس کا لک سے، اس کے ٹیکسچر سے آپ کو اندازہ ہوگا، یہ بہت زبردست قسم کی ریسیپی ہے اور آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل جو آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔